मराड़ बरूना, वर्षा पेलना, सजोर पेलना, सेवा ज्वार सगा वारी नारायण मरकाम अधर्मी अनार्य नारायणासुर मरकाम का सेवा ज्वार है सबको। आज हम 5 भूमिका नेंगी जोगी पाड़े और पठारी पंडा पुजारी के बारे में जो आज हम बता रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के जो नेंग दस्तूर है उसमें पहला नेंग दस्तूर जो है जन्म है, दूसरा विवाह है, तीसरा मृत्यु संस्कार है और चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण संस्कार है वो गोटुल संस्कार है। गोटुल संस्कार जो है खत्म होने के कारण आज हमारा शिक्षा का प्रसार जो गुंडी शिक्षा का प्रसार न होने के कारण क्या हो रहा है कि हम अन्य संस्कृति के संपर्क में आने के कारण हमारा जो मूल संस्कृति है, जो प्रकृतिवादी है, वो ब्राह्मणवादी गैर परंपरावादी के तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए हम अपने पुरखा के बताए हुए मूल मार्ग पर, मूल शूल सर्री त्रिशूल मार्ग पर जाएं, जहाँ पर हमारे 5 भूमिका जो है उसमें प्रथम भूमिका होता है नेंगी। नेंगी जो भूमिका है उसके नेंग के संचालक जो है पिछले पार्ट में हमने बताया है कि हमारे बहनी बेटी दमान मामा फुआ जो है हमारे इस नेंग के संचालक हैं। तो उन्हें यह नेंग दस्तूर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जन्म संस्कार पर जाते हैं। तो आपको बता दें, हर धर्म में, हर लोगों में अपनी अपनी परंपराओं के आधार पे, अपनी अपनी रीति आधार पे उनकी पहचान है, उनकी सामाजिक पहचान है, जिसे वो आज भी चला रहे हैं। परंतु हमारे पुरखा के द्वारा दिए हुए पहचान करते हैं, मानते हैं, परंतु जानते हैं। तो आइए प्रथम संस्कार हमारा जन्म संस्कार है। जन्म संस्कार में उस नवजात शिशु को समाजीकरण, सामाजिक बंधु बनाने में हमारा क्या नेंग है। तो सबसे पहला नेंग होता है, हमारा बच्चा जन्म लेता है तो प्रसूति कराना, प्रसूति के बाद उस बच्चे का देखभाल करना, मीठा मुआ या चखाना, उसके जीभ में कोई मीठा पदार्थ रख के उस जीभ को क्रियाशील करना कि वो माँ के स्तनपान के लिए ललायित हो, उसकी जीभ में हरकत हो, ऐसा करके वो मीठा चीज उनको चखाते हैं। दूसरी बात, उसे नहला धुला करके बढ़िया उसमें चावल के ऊपर या धान के ऊपर उस नवजात शिशु को सुलाया जाता है। तो धान में सुलाने से उनके शरीर में धान के प्रभाव जो है उसको कहा जाए एक्यूप्रेशर करने का उसको चुभता है, जिससे उसके शरीर के सारे अंग क्रियाशील हो जाते हैं कि वो पूरे शरीर के जो उनके नाड़ी है, तत्व है, ये शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर का काम करता है, जिससे वह बच्चा रोने गाने खेलने का
प्रावधान हो जाता है। कान को फूका जाता है, नाक को फूका जाता है, जीभ में जो है सारे नहला धुला करके उसको फिर 5 दिनों के बाद नेवा झड़ने के बाद उसके छठी कार्यक्रम करते हैं। और 5 दिन में झड़ जाने के कारण उसको 5वें दिन में करने का मतलब ये होता है कि पंचबंधन कार्यक्रम, यानी 5 पंचों के बीच में उस नवजात शिशु को हमारी सामाजिक व्यवस्था के तहत जन्म के दिन उसको 5 लड़का कथन दिया जाता है, जो प्रकृति के 5 तत्व के प्रतीक है। यही गुरुवाना का जन्म संस्कार है कि हम उस नवजात शिशु को इस प्रकृति में स्वीकार करते हैं। 5 पंचों के बीच हम सामाजिकता उसको प्रदान करते हैं और प्रदान करने के बाद हम त्रिशूल देते हैं इसको। अब त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल में हमारा सामाजिक व्यवस्था में त्रिशूल उसे कहते हैं जात, गोत्र और नाता। जात उसे कहते हैं जिस माँ के कोख से पैदा लिए हैं, उस माँ का गोत्र उसको देते हैं कि तेरी जात जो है, जैसे मैं कुंजाम जात का हूँ और मेरा गोत्र मकाम है और मेरा रिश्ते नाते 21 का बाबा, मामा, मामा, फुआ, ऐसा मौसी बड़ी, काकी बड़ी, ऐसा ये नात है और सामाजिक नात है। तो ये त्रिशूल उनको देते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं कि ये नवजात शिशु जो है हमारे आज से इस सामाजिक व्यवस्था में, इस गुंडोला व्यवस्था में इसे शामिल करते हैं और शामिल करके उस बच्चे का मुंडन करते हैं। मुंडन इसलिए करते हैं कि गर्भ के अंदर वो खारे पानी के अंदर वो 9 माह 10 माह तक रहा, तो उसके ये जो बाल में बहुत सारे मैल भरा होता है, जो बाल भी ठीक से प्रकृति द्वारा जो दिया हुआ बाल है वो उस शरीर के, उस सिर के छिद्रों में क्रियाशील हो या उसके मैल को बाहर निकालने के लिए उसको मुंडन किया जाता है। और एक उसको फिर छठी सामर बाल कहते हैं। और हम लोग भी प्रमाणित करने वाले भी अपने दाढ़ी मूछ देते हैं। इस तरह ये पहला संस्कार जो है उस नवजात शिशु को अपने जात में शामिल करने का प्रावधान है, अपने गोत्र में, अपने नाता में। यदि उसका माँ या उसका बाप गैर जाती है तो हम उनका छठी नहीं खाते, उसको अपने सामाजिकता नाम नहीं देते। तो उस छठी का मतलब हुआ कि उस नवजात शिशु को हम अपना नाम दे, अपना गोत्र का नाम दे, अपने जात का नाम दे, अपने समाज का नाम दे, अपना कुटुंब का नाम दे। तो शामिल करने का, उस नवजात शिशु को शामिल करने की क्रिया ये है कि उसको मुंडन करें और हम लोग भी उसको शामिल करने वाले लोग भी अपनी दाढ़ी मूछा दें। तो इस तरह उसे जन्म संस्कार किए और उसके बाद हमें लास्ट में एक पत्री भात दिया जाता है जिसे हम छठी भात कहते हैं। तो छठी भात खाने वाले उस बच्चे को प्रमाणित करते हैं कि इसका जन्म हुआ, इसका माँ ये है, इसकी पिता ये है, इसकी गोत्र ये है, इसका नाता ये है। इस तरह जन्म संस्कार जो है करने की क्रिया होती है। और बहुत सारा है, 12 दिन में और 12 महीने में 12 इस तरह। और जैसे आजकल उसको बर्थडे करते हैं,
तो ये अड्डे बड्डे ये हमारा नहीं है, लेकिन इन नेम दस्तूर पर क्या करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, माँ की गोद में कैसे बैठाते हैं, नवजात शिशु को नामकरण कैसे देते हैं, ऐसा। फिर उससे बड़ा हुआ तो उसका फिर कर्ण छेदन होता है, कान को छेदते हैं और कान को छेद करके लोकी पहनाते हैं। लोकी पहनाने वाली जो क्रिया है वो गुटु शिक्षा की संस्कार कहलाती है। ये हो गया आपके, ये नेंगी को ये पूरा याद रहना चाहिए कब और कैसा दिया जाता है। तो ये सारे काम जो है सदा से लोग करते हैं। अब आते हैं दूसरा, जन्म के बाद हमारा विवाह कार्यक्रम। तो विवाह कार्यक्रम में भी हमारे बहुत सारे ऐसे नेम है जो प्रकृति को धन्यवाद देने का है। तो पहला है चुलमाटी जलाना। तो इस संसार में सबकी माँ, सबको जीवन देने वाली, सबको खुशहाली समृद्धि बनाने वाली यदि कोई शक्ति है तो धरती दाई है। और धरती दाई को जगत जननी कहते हैं। और धरती दाई को आमंत्रित करने के लिए जहाँ हल ना चला हो ऐसे कुंवारी मिट्टी को ला करके उसको चुलमाटी कहते हैं। और चुलमाटी का लाने का मतलब ये होता है कि हम उस धरती दाई को निमंत्रण दे करके उसको बुलाते हैं। उसमें जो कार्य करने वाले ही लोग जो है हमारे सगा से कोई बेटी बहनी जो होते हैं, माई होते हैं, उन लोग होते हैं। तो उस चुलमाटी में सावर ही का प्रयोग क्यों करते हैं? तो धरती दाई ऋण का प्रतीक है, तो सावर धन शक्ति का प्रतीक है। अर्थात सावर में कोई मिलावट नहीं होती। सावर जो है, वैसे तो हम मिट्टी खोद के ला सकते हैं गैती रापा कुदारी से, मगर सावर ही क्यों? तो सावर एक ऐसा तत्व है, ऐसा वस्तु है, ऐसा औजार है, ऐसा यंत्र है कि उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, पूर्ण होता है और पूर्ण से हमें भी पूर्ण करता है। इसलिए हम सावर को लिंगों के रूप में और धरती दाई मातृशक्ति के रूप में उसको खोद करके लाते हैं। दूसरी बात, मंगरोहन काटना। तो मंगरोहन जो है डूमर का लाया जाता है। डूमर एक ऐसा कल्प वृक्ष है गुड़वाना का, जिसमें सदा फल लगा होता है। और सदा फल लगे होने के कारण उसका कोख सूना नहीं होता। और सूना नहीं होने के कारण प्रकृति में एक ही पेड़ ऐसा है जो सदा फलदायक होता है, सदा उसमें फल रहता है, उसका कोख सूना नहीं रहता। तो वहाँ पर की जो प्रकृति शक्ति है उसके गुण को देखकर हमारे पुरखा लोग उससे निमंत्रण करते हैं कि हे डूमर देवता, आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हम भी अपने नए बेटा बहू का जोड़ी बना रहे हैं और सृष्टि रचना के लिए उसको पावर देना और उसकी कोख को कभी सूना मत रखना। इसलिए उसकी मंगरोहन करा करके उसे आमंत्रित करके उस शक्ति को बुलाते हैं। हरियर बांस गड़ा। तो ये हरियर बांस के पास जा करके, बांस भीरा का प्रतीक है, बांस को बोला गया कि ये वंश भीरा, जैसे तुम्हारा वंश भीरा बढ़ता है उसी तरह हमारे परिवार का भी वंश वृद्धि करना, ऐसा। और दूसरी बात, जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि कोई वनस्पति साथ देते हैं हमें तो बांस है। बांस का बनगी से पहले नेरुआ काटा जाता था और लास्ट में बांस की बनगी से ही सैया बना करके शमशान घाट ले जाते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देने वाले यदि कोई वनस्पति है तो वो बांस है। और किसानी में सुपा टूटना, घर द्वार बनाने में, बारी रूंधने में,
कोठी डोली बनाने में, बारिश से बचने से कमरा कुंबरी बनाने में, इस तरह बहुत सारे उपयोग है। इसलिए सबसे ज्यादा जीवन में उपयोगी जो भी चीज होते हैं उसको आमंत्रित करके अपनी खुशी में अब शामिल करना ही उसको धन्यवाद देना। तीसरा बात कर्सा है। कर्सा जो है प्रथम घड़ा है, और घड़ा जो है 3 प्रकार की घड़ा होता है। पहला जिसको कुम्हार बना के सुखा के रखता है, पकाता नहीं है, वो उसमें मिट्टी का ही गुण रहता है, इसलिए उसको पगाई कहते हैं। और लाल मटका को करसा कहते हैं, और काला मटका को हांडी कहते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन में 3 अवस्था होती है। जिस मिट्टी के घड़ा में मिट्टी का गुण है पानी में घुल जाना, तो जो घड़ा पानी में पुनः घुल जाता है और पुनः माटी में शामिल हो जाता है, ऐसे शक्ति को कुंवारा कहते हैं। कुंवारा कुंवारिन कच्चा घड़ा के समान है, पगाई के समान है। इन बच्चों की ये माफ होती है, सामाजिक ये में इनको उतना ज़्यादा दंड नहीं होता, लेकिन यही लोग यदि विवाह होने के बाद, विवाह करने के बाद उस विवाह नियम को तोड़ते हैं तो इनको बहिष्कृत किया जाता है। जैसे लाल घड़ा का फूट जाने के बाद उसमें पानी डाल करके पुनः मिट्टी के साथ उसको मिट्टी बना के तैयार नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस हांडी में करवस लग गया तो उसको दोबारा शुद्ध नहीं कर सकते आप। करवस जो है काला लग गया, तो ये काला जो है कलंक के लिए है, विवाहित कन्या के लिए है, और कुंवारी कन्या के लिए, कुंवारी बेटा बेटी के लिए ये घड़ा जो है। दूसरी बात, घड़ा कच्चा घड़ा के समान हमारा शरीर है, उसमें पानी भरना मतलब हमारे शरीर में 80-81% पानी है। पृथ्वी में भी पानी की संख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ शरीर में भी पानी की मात्रा होती है। बानी और खानी। पानी कैसा होना चाहिए, बानी कैसे होना चाहिए, और वाणी कैसे होना चाहिए, खानी कैसा होना चाहिए, खाना कैसे होना चाहिए। तो खाना के आधार पे, वाणी के आधार पे और पानी के आधार पे हमारी जो व्यवस्था है वो बदलते रहता है। हर 10 किलोमीटर में पानी बदले, कोस कोस में पानी, है ना। तो हर रीति रिवाज जो है कहीं न कहीं चीज वही है, लेकिन बोलने और तरीके जो व्यवस्था है, जो करने का व्यवस्था है, वो नीति दोषी के अनुसार वो बदलते रहता है, लेकिन चीज वही है। दूसरी बात, धागा बांधना। धागा बांधना मड़वा में लिंगी दोषी के साथ मिल करके चारों तरफ धागा बांधना। तो धागा क्यों बांधा जाता है? तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, कक्का, मामा, मामी, फूफा, बेटा की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, तो हम उनको वस्त्र देते हैं, नया कपड़ा देते हैं। तो मड़वा भी तो शादी में आया है भाई, करसा भी शादी में आया है आपके कार्य को संपन्न करने के लिए। तो आप धोती कपड़ा लुगड़ा तो नहीं दे सकते उसको। तो उनको कहा गया कि हम इनसे बड़े, ये कपड़ा से भी बड़े कुंवारी धागा होता है, उसको बांध देते हैं। ये धागों में, कपड़ों में बड़े जो है कुंवारी धागा है, क्योंकि धागा के ताना बाना बनने के बाद ही कपड़ा बनता है। तो उन्हें शुद्ध कपड़ा दिया जाता है, वो धागा को बांध देते हैं। ये है।
और उसके बाद हल्दी क्यों लगाते हैं, हल्दी क्यों, सात फेरा ही क्यों है, सात फेरे का क्या मतलब है, ये सारा जो व्यवस्था है आपको अगला एपिसोड में हम बताएंगे। लेकिन नेंगी उसे कहते हैं जिनके बिना हमारा काम पूरा नहीं हो सकता। तो इस नेंगी की ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और कमेंट्स भेजिए। जय सेवक, जय गुरु। छीन के लेंगे अपना हक।